सरायू नदी के किनारे एक नगर बसता था। उस नगर का नाम था अयोध्या, अवध की राजधानी। ऐसा नगर जैसा सपनों में आता है। हर गली सुंदर, हर घर भरा पूरा। दुख और गरीबी को वहां जाने की इजाजत ही नहीं थी। यहाँ के राजा थे महाराजा दशरथ। प्रजा उन्हें एक पिता की तरह मानती थी। महाराज, मेरी फसल को पानी नहीं मिला, मेरे बच्चे भूखे हैं। आज ही नाली का काम शुरू करो, कोई प्रजा दुखी ना रहे, यही रघुकुल की रीत है। राजा दशरथ कुशल योद्धा थे, न्यायप्रिय थे। उनके राज में दुख का भला क्या काम, सब सुखी सब समृद्ध। लेकिन महाराज के दिल के कोने में एक छोटा सा दर्द छुपा था जो उन्हें सताता था। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकई। तीनों प्रिय, तीनों ज्ञानवान, लेकिन तीनों के मन में एक ही दुख था, संतान की कमी। राजपाट है, वैभव है, सब कुछ है, फिर भी दिल में एक सूनापन है। कोई संतान नहीं, कोई उत्तराधिकारी नहीं। गुरुदेव, आप ही कोई रास्ता दिखाएं। महाराज, एक मार्ग है, आपको ऋषि यशरिंगा मुनि से प्रार्थना करनी होगी। चलिए। पूरा नगर यज्ञ की तैयारी में लग गया। सरायू नदी के किनारे एक विशाल यज्ञशाला बनाई गई। दूर दूर से राजा आए, तमाम ऋषि मुनि पधारे। ऋषि यशरिंगा मुनि की देखरेख में वो महायज्ञ शुरू हुआ। महाराज दशरथ, तुम्हारी भक्ति और निष्ठा ने देवताओं को प्रसन्न किया है। ये दिव्य खीर अपनी तीनों रानियों को खिलाओ, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। तीनों रानियों ने पवित्र खीर ग्रहण की। महीने बीत गए। फिर आया चैत्र मास की नवमी का दिन। महल में पहली किलकारी गूंजी। महारानी कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया राम। रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और रानी कैकई के पुत्र का नाम भरत रखा गया। राजमहल में खुशियां छा गई। अयोध्या की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। नगर में बधाइयां बजने लगी, मंगल गीत गाए गए। 4 राजकुमार, 4 दीपक, एक ही घर में। ये थी हमारी राम की कहानी का पहला अध्याय। कैसा लगा आपको? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।